ये समाजवादी पार्टी? देखिए, हमारी जो बात है, हम बोर्ड में मेंबर हैं। बोर्ड से जितना भी काम होता है वो जब चेयरमैन जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, वो फैसले करता है। हम लोग तो मेंबर हैं, हम लोग कहां से कर पाएंगे? जब चेयरमैन करेगा फैसला, वो माना जाएगा, वो किया जाएगा। नहीं तो फैजी साहब, अभी इसी कार्यकाल में या कब हुई? फैजी साहब, ये मामला कब का है? फैजी साहब, ये मामला पुराना है या अभी अभी हाल ही में पिछले 2-4 साल में ही कब्जे हुए हैं? ये तस्वीर तो साफ करिए ना आप। देखिए, ये जो पुराने मामले हैं ये 20 साल से चले आ रहे हैं। 15-20 साल से मामला चला, अभी कोई कब्जा नहीं हुआ। अभी किसी जगह पे कब्जा हुआ तो ये बताएं हमको। हाँ तो अभिषेक जी, आप जवाब आप दीजिए ना। ये तो पुराना बता रहे हैं, अभी कब्जा हुआ तो बताइए आप। सरकार तो आपकी रही ना, जिम्मेदारी आपकी रही। अरे मैं बोल तो रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी का रहा, अगर उसमें कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा था, आप सदस्य थे, तो आपका अधिकार बढ़ता है कि जब आप एक पार्लियामेंट्री में होते हैं, सदस्य होते हैं किसी बोर्ड में, तो आपका बाकायदा अधिकार होता है कि सर सदस्य तो वो चुनकर आए ना। अभी बताया फैजी साहब कह रहे वो तो अभी चुनकर आए। अरे साहब, सदस्य नहीं रहे होंगे क्या? नहीं फैजी साहब, आप कब से सदस्य रहे वक्फ बोर्ड में? अभी साल भर हुआ है, चुनाव हुआ था उसी में चुन के आए हैं। और उससे पहले से जितने कब्जे हैं सब पहले के हैं। अभी का कोई कब्जा ये बताएं कहीं का हुआ हो? अभी ये कहीं का कब्जा बताएं, किसी इस सरकार में कोई कब्जा कभी हुआ हो कहीं पे? अभिषेक जी, वो पूछ रहे हैं कि ये तो 15-20 साल पुराने कब्जे हैं, यानी आपके राज के कब है। फैजी साहब कह रहे हैं कि अब के हैं, तो आप बताइए ना। अब वो सदस्य हैं तो अब जवाब देंगे वो, अगर अभी इसी साल में हुए हो या पिछले सालों में कुछ हुए हो। देखिए शर्मा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, कभी भी किसी भी बोर्ड का जब कोई व्यक्ति सदस्य भी बनता है या कभी वो चुनाव लड़ने के लिए जाता है वहां पे, तो हमेशा उसके पास हर एक चीज की जानकारी होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शर्मा जी, वो फैजी साहब इस बात को बता दे, मैं उनको चुनौती दे डालता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने इनके सामने इस बात को रखा हो और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया हो, मुझे बता सर, आजम खान के पूरे परिवार पर वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाने को लेकर केस दर्ज हुआ, आपको पता है ना सर? ये जानकारी में है नहीं अभिषेक वाजपेयी जी? केस दर्ज है उस परिवार पर। आपके मंत्री रहे, नहीं आपके मंत्री रहे वो तो। आप शर्मा जी, आप, अरे साहब, उनके ऊपर तो आप इतने सारे केस आपको चाहिए कि आप तो लोग तो सर्वे सर्वा है, भारतीय जनता पार्टी तो सर्वे सर्वा है। वो चाहे तो 10-20-50 केस और लगा सकती है। वो मुर्गी चोरी के केस लगाएगी, भैंस चोरी के केस लगाएगी, गल्ला चोरी के केस लगाएगी, किताब चोरी के केस लगाएगी। वो तो सर्वे सर्वा है, वो कुछ भी लगा सकती है। तो हम उसको नहीं कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ भी प्रताड़ित करने के लिए लगा है। ये छुपा हुआ नहीं है। हरीश जी, आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित करने के लिए, उनके नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए कोई भी केस लगवा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र को देना चाहिए कि आखिर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, कार्रवाई के खिलाफ क्यों है? आखिर वो क्यों नहीं चाहते भ्रष्टाचार और जो घोटाले हुए हैं, जो मुस्लिम समाज के कॉमन मैन के हक हुकूक को जो लोग कब्जा करके बैठे हैं और उससे जो आय है जो मुस्लिम समाज के गरीब तबके के लोगों के बेहतरी के लिए लगता, उसको पूरी तरह से वो घोटाला हो रहा। 500 करोड़ रुपए का मिनिमम प्रति वर्ष घोटाला हो रहा है। तो क्या इसकी सरकार जांच न करे? क्या जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई न करे सरकार? ये समाजवादी पार्टी बतावे कि आखिर उसका स्टैंड क्या है भ्रष्टाचार को लेकर के, घोटालों को लेकर के। हरीश जी, आपने बोला कि 500 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, मतलब 25 अगर हम देखें तो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है पिछले 5 साल। अगर केवल एक संपत्ति से 5000 रुपए किराया आता है तो ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि अगर 1 लाख संपत्तियां, अगर उनसे 5,00,000 रुपया भी किराया आता तो 500 करोड़ रुपया होता। भारतीय जनता पार्टी ने 300 सड़कों पर कितना काम किया, इसके बारे में आपको बताना चाहिए था। आप अपने जो मुद्दे
मुद्दे से अलग मत भागिए, आप कह रहे हैं मुद्दे से अलग मत भागिए। आप तो ये बताइए कि आखिर आप इस भ्रष्टाचार और घोटालों के पक्ष में क्यों खड़े हैं? अंजाम दे रहे हैं। आपको तो ये बताना होगा, समाजवादी पार्टी को बताना होगा कि आखिर वो ये जो वक्फ संपत्तियों के भ्रष्टाचार और घोटालों के पक्ष में क्यों खड़ी है। अरे हम पक्ष में कहां खड़े हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप जांच कीजिए, ठीक है, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। हमने ये बात कहां कही? तब आपको परेशानी क्या है? चलिए मैं आखिरी कमेंट शोएब सिद्दीकी ठीक है। देखिए अब आप लोग भी कहते हैं मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड मतलब खुदा की जमीन, तो ठीक है भाई, जो कब्जा किया उन पर चाबुक चलेगा, उन पर बुलडोजर चले, जांच हो तो अच्छी बात है। इस पर तो मुस्लिम समाज को आगे बढ़कर कहना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता कब्जा करवाए या किसी बीजेपी के नेता की शह पर हो कब्जा। देखिए सर, ऐसा है कि यहाँ पे जांच के जो आदेश हुए हैं, मोहसिन साहब के कहने पर मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, उसमें एक आम मुसलमान आप बता दी जो मंदिर आम पर आकर ये कह रहा हो कि जांच गलत है या जांच ना होनी चाहिए। ना मैं कह रहा हूं जांच नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी का आदेश है जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सर देखिए, ये जो पार्टी बेस पे झगड़े होते हैं ये चीज बिल्कुल गलत है। आप और मेरी मुख्यमंत्री जी से ये भी गुजारिश है कि जांच के बाद उन स्कूलों की भी जांच कराई जाए जो प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, उन डॉक्टरों की भी जांच कराई जाए जो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह गवर्नमेंट से ले रहे हैं और प्राइवेट देख रहे हैं, अपनी हवेलियां बनाए हैं, नर्सिंग होम बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए मुख्यमंत्री, ये सरकार आपके हक में फैसला करे तो आप फिर प्राइवेट स्कूल आप स्कूल दर्शा रहे हैं, ये कहां से आगे स्कूल? इसमें शोएब सिद्दीकी जी कहां से स्कूल घुसा दिया आपने? देखिए मोहसिन रजा साहब ने एक बात कही तो मैं भी कह रहा हूं, आपके हित के लिए कर रही है। करोड़ों की संपत्ति को अगर सरकार, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, सरकार उसके लिए कह रही है, लेकिन उसमें आप स्कूल कह रहे हैं, प्राइवेट स्कूल आप डाल रहे हैं उसमें चर्चा में। चले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं सरकार वक्फ संपत्ति उड़ाई तो नपेंगे अब कब्जा, ये एक बड़ी बात है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार मोहसिन रजा की जो चिट्ठी है उस पर गंभीर है और अब जांच कराई जाएगी। देखते हैं जो संपत्तियां जितनी कितना कब्जा मिलता है, करोड़ों अरबों की संपत्तियां बताई जा रही है। और मुस्लिम समाज मानता है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है वो खुदा की जमीन होती है, लेकिन उस खुदा की जमीन पर ही कब्जा हो रहा है। एक छोटे से